होने वाले रोजगार मेले की तर्ज पर इस माह भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 16 अक्टूबर को पीएसएम कॉलेज के प्रांगण में आयोजित इस रोजगार मेले में लगभग 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। कम से कम 10 से 15 कंपनियां उन्हें रोजगार देने के लिए मौजूद रहीं। सबसे नई बात ये रही, सरकार की तरफ से रोजगार और देने वाले और रोजगार लेने वाले दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना का भी लोगों को जानकारी दी गई, जिसके विषय में बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यू अपने रोजगार पर कायम रहता है तो उसे सरकार की तरफ से भी इंसेंटिव दिया जाता है। भविष्य निधि कार्यालय के कर्मचारी यहाँ मौजूद थे और उन्होंने इस विषय में युवाओं को जानकारी दी। इस विषय में मीडिया से बात करते हुए एमएस मरकाम साहब ने बताया कि यह कार्यक्रम निरंतर आयोजित होता रहता है। आज युवा संगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिला उद्योग कार्यालय, ITI और इसके अलावा PFO कार्यालय से हैं और लेबर डिपार्टमेंट से हैं और स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहे हैं। ये सभी डिपार्टमेंट मिलकर एक युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज करीब 10 कंपनियां भाग ले रही हैं और जिसमें करीब 500 के लगभग कैंडिडेट अभी रजिस्टर्ड हुए हैं और ये कंटिन्यू अभी चलते रहेगा। इसमें सीधे एम्प्लॉयर एवं आवेदक को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं और यहाँ इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू का सिलेक्शन करेंगे और शाम 5 बजे तक चलेगा। हमारा ये भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक छोटा सा यूनिट है। आज हम ये 16/10 को जो हमारे जिला रोजगार अधिकारी हैं श्री मरकाम सर, उनके सानिध्य में आज उनके सहयोग से हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोजगार मेला करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगभग 500 पार्टिसिपेंट्स हमारे ट्रेनिज भी हैं जो पूर्व में ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड हम ये आशा कर रहे हैं कि अभी तक तो 10 कंपनियां आ चुकी हैं तो और 5-10 और आने की संभावना है और आज हम यहाँ एक विशाल स्तर पर एक रोजगार मेला उनके लिए करना चाह रहे हैं ताकि बच्चों को कुछ फायदा मिले और जबलपुर में जो भी यहाँ अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए उनको एक प्रॉपर जॉब मिल सके। मैम, ये यहाँ पर जो रोजगार मेला आयोजित है, ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, कंटिन्यू आगे भी रोजगार मेले होंगे? हर माह हम लोग एक रोजगार मेला एक दूसरे के सहयोग से करने की कोशिश करते हैं एंड वो हर महीना होता ही है, चाहे हमारे ऑफिस में हो, चाहे जिला रोजगार कार्यालय में हो, चाहे ITI में हो या किसी महाविद्यालय में हो, लेकिन हम लोग हर माह इसको करते हैं और आगे भी इस परंपरा को जारी रखें। हमारे कार्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त राकेश शेरावत साहब के मार्गदर्शन में आज रोजगार मेले में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नई योजना लागू की गई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसके अंतर्गत जो नए कर्मचारी किसी संस्थान में ज्वाइन करते हैं उनके लिए और संस्थान के लिए दोनों के लिए 2 वर्ष तक अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक इंसेंटिव की घोषणा की गई है, जिसमें नए कर्मचारियों को ज्वाइन करने पर उनको प्रति माह कुछ इंसेंटिव नियोक्ता को भी मिलना शुरू हो जाएगा। यह योजना सभी संस्थानों पर 2 साल के लिए है जो EPFO में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा यदि कोई संस्थान मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है तो उसके लिए 3रे और 4थे वर्ष भी लाभ मिलेगा। जो नए कर्मचारी किसी एम्प्लॉयमेंट में आते हैं उनके लिए भी इंसेंटिव का प्रावधान है। इंसेंटिव इस तरह से है, यदि वो 1 वर्ष तक के काम करते हैं तो अधिकतम 15,000 रुपए की राशि उनको इंसेंटिव के माध्यम से उनके बैंक खाते में डायरेक्ट भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। मतलब नियोक्ता द्वारा जो सैलरी दी जाती है उसके अतिरिक्त उसके अतिरिक्त है ये। नियोक्ता उनको सैलरी देता है, उसके अलावा उनको EPF का भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ भारत सरकार उनको नए रोजगार में आने पर इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है, जो कि उनको 1 वर्ष के भीतर में उनकी सैलरी के हिसाब से या अधिकतम 15,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जो कि 2 किश्तों में होगा। 6 माह की नौकरी पूर्ण करने के बाद पहली किश्त का भुगतान उनके बैंक खाते में होगा और उसके पश्चात दूसरा 6 माह पूरा करने के बाद में दूसरी किश्त की राशि के भुगतान से पहले एक वित्तीय साक्षरता का भी उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो आज की तारीख में जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो और फंड मैनेजमेंट कैसे किया जाना है उसके संबंध में भी जानकारी दी जाएगी उस ट्रेनिंग के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम 15,000 रुपए का उस फ्रेश एम्प्लॉय को भी इंसेंटिव का प्रावधान है।